नमस्कार दोस्तों, शानू फंटून्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपको मजेदार कहानियां और भविष्य की झलक दिखाते हैं। सोचो, 5-10 साल में इंडिया कितना बदल जाएगा। आसमान में उड़ती हुई कार, घर में काम करते रोबोट और बीमारी का इलाज चुटकियों में। आज हम जानेंगे 2025 से 2030 तक इंडिया में आने वाले नए नए आविष्कार और जबरदस्त टेक्नोलॉजी के बारे में। तो तैयार हो जाओ एक मजेदार सफर के लिए। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है कि सुबह उठो और चाय तैयार मिले, कपड़े प्रेस किए हुए हों और अखबार भी आपके पास? 2025 तक इंडिया में रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर जगह होगा। आपके किचन में खाना बनाने वाला रोबोट, ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने वाला रोबोट और हाँ, हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह रोबोट सर्जरी करेंगे। एआई ट्रैफिक कंट्रोल करने से लेकर क्राइम रोकने तक में मदद करेगा। सोचो, एक ऐसा शहर जहां ट्रैफिक ही ना हो, हर गाड़ी खुद ब खुद चले और कोई एक्सीडेंट ना हो। एआई हमारी लाइफ को आसान बनाएगा और नौकरियां भी देगा। जो लोग एआई और रोबोटिक्स में काम करेंगे, उनके लिए तो अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, पता है आज हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर कोयले जैसे गंदे ईंधन से बनती है। यह न केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। लेकिन अब समय आ गया है अपनी धरती को बचाने का, स्वच्छ और हरित ऊर्जा से। हरित ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि यह अधिक टिकाऊ और किफायती भी है। 2030 तक इंडिया का सपना है पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर होने का। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन इसे हासिल करना संभव है। इसके लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर जोर दिया जा रहा है। ये सभी स्रोत नवीकरणीय हैं और प्रदूषण नहीं फैलाते। आपके घर की छत पर लगे सोलर पैनल इतनी बिजली बनाएंगे कि आपको बिजली का बिल भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह न केवल आपके पैसे बचाएगा, बल्कि आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा। राजस्थान के थार मरुस्थल में बन रहा सोलर फार्म एशिया का सबसे बड़ा होगा। यह परियोजना भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। इन सोलर फार्म से इतनी बिजली बनेगी कि हर गांव रोशन हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की कमी नहीं रहेगी। साथ ही हजारों लोगों को काम भी मिलेगा। यह न केवल ऊर्जा संकट को हल करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। हरित ऊर्जा का मतलब सिर्फ बिजली नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य की शुरुआत है जहां हम अपने बच्चों के लिए एक साफ और सुंदर धरती छोड़कर जाएंगे। यह एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, कभी रात में आसमान के तारे देखकर सोचा है कि काश हम भी स्पेस में घूमने जा पाते? आपकी यह ख्वाहिश जल्द पूरी होगी, क्योंकि इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी दिन ब दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। 2025-2030 तक इंडिया चांद पर अपना घर बनाएगा और मंगल ग्रह पर भी इंसानों को भेजने की तैयारी करेगा। सोचो, एक भारतीय चांद पर कदम रखता है और तिरंगा लहराता है। ये पल हर भारतीय के लिए गर्व का होगा। ISRO का प्लान है 2030 तक प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर सस्ता स्पेस टूरिज्म शुरू करने का। आने वाले समय में आप भी स्पेस में घूमने जा पाएंगे और धरती को दूर से देख पाएंगे। स्पेस में होटल बनेंगे, स्पेस वॉक होगी और शायद आप चांद पर अपनी पसंदीदा चाय भी पी पाएं। यह सब अब सपना नहीं, हकीकत बनने वाला है। चैप्टर 4, टाइटल सुपरफास्ट हाइपरलूप और बुलेट ट्रेन। बॉडी। दोस्तों, क्या आप लंबे सफर और ट्रैफिक जाम से परेशान हैं? चाहते हैं घंटों का सफर मिनटों में हो जाए? तो आपके लिए खुशखबरी है। जल्द ही इंडिया में हाइपरलूप और बुलेट ट्रेन जैसी सुपरफास्ट ट्रेन चलने वाली हैं। सोचो, आप दिल्ली से निकले और सिर्फ 2 घंटे में मुंबई पहुंच गए। हाइपरलूप एक ऐसी ट्रेन है जो हवा में तैरती हुई 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, यानी हवाई जहाज से भी तेज।
इंडिया सरकार ने देश में कई जगह हाइपर लूप प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही आप दिल्ली से अमृतसर सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। चैप्टर 5 टाइटल स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति बॉडी। दोस्तों, सेहत ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन कई बार बीमारी का इलाज समय पर न मिलने से हम यह धन खो देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया में हेल्थ केयर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। 2030 तक इंडिया में 3D प्रिंटेड अंग, जीन एडिटिंग और रोबोटिक सर्जरी आम हो जाएंगी। अगर आपका कोई अंग खराब हुआ तो डॉक्टर 3D प्रिंटर से नया अंग बनाकर लगा देंगे। जीन एडिटिंग से हम बीमारियों को जड़ से खत्म कर पाएंगे। यानी अगर आपके परिवार में कोई बीमारी है तो आप अपने बच्चों को उससे बचा पाएंगे। रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन आसान और बिना दर्द के होंगे। छोटे छोटे गांवों में भी रोबोटिक हेल्थ केयर मिलेगी, जिससे गांव और शहर के बीच का अंतर कम होगा। चैप्टर 6 टाइटल क्वांटम कंप्यूटिंग बॉडी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी दुनिया भी है जहां कंप्यूटर बिजली से भी तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं? यह कोई जादू नहीं, क्वांटम कंप्यूटिंग है। और इस नई टेक्नोलॉजी में इंडिया पीछे नहीं रहेगा। क्वांटम कंप्यूटर आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना तेज होंगे। ये इतने पावरफुल होंगे कि वो ऐसे ऐसे काम कर पाएंगे जो आज हम सोच भी नहीं सकते। नई दवाइयां बनाना हो, मौसम का पता लगाना हो या स्पेस के राज खोलने हो, क्वांटम कंप्यूटर सब संभव बना देंगे। 2030 तक क्वांटम कंप्यूटर इंडिया की रक्षा, रिसर्च और साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाएंगे। इनकी मदद से हम अपने देश को बाहरी खतरों से और भी अच्छी तरह बचा पाएंगे। चैप्टर 7 टाइटल कृषि में नई तकनीक बॉडी। दोस्तों, इंडिया एक खेती वाला देश है। यहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। यहां ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं और खेती पर निर्भर हैं। खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। लेकिन कई बार खराब मौसम, पानी की कमी और पुराने तरीकों से खेती करने की वजह से किसानों को अच्छी फसल नहीं मिल पाती। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। नई तकनीकें किसानों की मदद के लिए आ रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी खेती में भी आ गई है। इससे खेती करना और भी आसान और प्रभावी हो जाएगा। 2025 के बाद इंडिया के खेतों में ड्रोन उड़ते दिखाई देंगे, जो फसलों पर नजर रखेंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे। सेंसर मिट्टी की जांच करेंगे और उसकी गुणवत्ता को मापेंगे। और एआई किसानों को बताएगा कि कब पानी देना है, कब खाद डालनी है और कब फसल काटनी है। इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा। और कब फसल काटनी है, यह सब जानकारी किसानों को समय पर मिलेगी। किसान अपने मोबाइल से ही पूरे खेत पर नजर रख पाएगा। इससे उनकी मेहनत भी कम होगी। ड्रोन से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी आसान हो जाएगा, जिससे फसलों को नुकसान नहीं होगा, जिससे किसानों को जहरीली दवाइयों से दूर रहने में मदद मिलेगी। यह उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम पानी की बर्बादी को आधा कर देंगे। इससे पानी की बचत होगी और फसलों को सही मात्रा में पानी मिलेगा। चैप्टर 8 टाइटल शिक्षा में डिजिटल क्रांति बॉडी। दोस्तों, शिक्षा देश की तरक्की की नींव होती है। यह हमारे समाज के विकास और प्रगति का आधार है। और आज के जमाने में तो शिक्षा का मतलब ही बदल गया है। तकनीक ने इसे पूरी तरह से नया रूप दे दिया है। कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल ने पढ़ाई को पहले से ज्यादा आसान और सुलभ बना दिया है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली बदलाव अभी आना बाकी है। आने वाले समय में इंडिया में पढ़ाई में एक डिजिटल क्रांति आने वाली है। यह क्रांति शिक्षा के हर पहलू को छुएगी। 2025 के बाद ब्लैक बोर्ड और चौक की जगह स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर होंगे। यह बदलाव शिक्षण को और भी प्रभावी बनाएगा। बच्चे किताबों की बजाय टैबलेट पर पढ़ेंगे, जिससे उनकी पढ़ाई और भी इंटरैक्टिव हो जाएगी। और वर्चुअल रियलिटी, वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर
से चीजों को देखकर और अनुभव करके सीखेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई पहले से ज्यादा मजेदार और बच्चों के हिसाब से होगी। यह उन्हें सीखने के नए तरीके प्रदान करेगी। हर बच्चे को उसकी क्षमता और पसंद के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, जिससे उनकी व्यक्तिगत विकास में मदद मिलेगी। इससे जहां एक तरफ पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ बच्चों की सफलता की दर भी बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ गांव और शहर के बीच पढ़ाई के अंतर को कम करने में भी मदद मिलेगी। यह डिजिटल क्रांति सभी के लिए शिक्षा को सुलभ बनाएगी। ओतरो टाइटल, भारत का सुनहरा कल। बॉडी। तो दोस्तों, यह थी इंडिया के भविष्य की एक झलक, जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान और शानदार बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शानू फंटून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें।